जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हम्म। भैया जी, आज जो गीता के दो बच्चे थे वो कर सकते हैं? अभी हाँ, या शाम, मतलब शाम को जैसा आपको ठीक लगे। नहीं बचे हुए हैं, मतलब उसका मतलब मैंने इसलिए दिया है कि एक हफ्ते में मतलब ऐसे चार करेंगे। अब ठीक ठीक। तुम मतलब यू आर मोर इंटरेस्टेड लगता है गीता के लिए, तो उसके लिए एक अलग टाइम भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं आपस में। अच्छा, हाँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक तो है जी। तुम्हारे को और कोई है मतलब टाइम? और टाइम, और ये देखना पड़ेगा जी जी। एक्चुअली क्या है ना, ये भागवतम जो है ना, हम्म ये अब आगे मैं ऐसे ही देख रहा था हम्म। कि ये जो है ना, काफी मतलब इट इज गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू हाँ फिलोसफी। ठीक है। तो जी हाँ, नेक्स्ट वेंसडे को कर लेंगे गीता का बचा हुआ। वो तो करेंगे ही। वो तो ठीक। वेंसडे तो उसी काम के लिए रिजर्व किया हुआ है। ओके अच्छा। ओके अच्छा, ओके। वैसे मैं जस्ट आई एम बीइंग क्यूरियस कि हाँ तुमको क्या नाम है, मतलब ये भगवत गीता के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो तो हैं ही इम्पोर्टेंट, भगवत हाँ। गीता पूरी ही इम्पोर्टेंट है। जी। पर फिर भी सडनली ये न्यू एंथुजियाज्म, मतलब अच्छी बात है। नहीं बट जी, फिर यही भी गीता हाँ। में जो चीजें बता रहे हैं वो हाँ। बस बेसिकली क्या है कि हमको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली करना अरे है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं होता ये कि जब हम गीता को पढ़ते हैं तो ये हम्म। समझ आता है कि भगवान क्या कह रहे हैं, इस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए बेसिकली हम लोग को क्या करना है ना। ये चीज लग रही है। ये तुम्हारी बात बहुत सही है एक्चुअली। हम्म भगवत गीता जो है ना, वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टडी है। हम्म और भागवतम तो उसके ऊपर है, जैसे वो कहते हैं ना कि हम्म। ये तो है अंडर ग्रेजुएट स्टडी भगवत गीता, जी और फिर ये है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी का नाम है हाँ, आपके, जी मतलब मास्टर्स लेवल पे, मतलब भागवतम। जी जिया और जी, हाँ। मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है। हाँ। हाँ। ये जो आपका श्लोक नंबर 2.15 था ना, तो इसको अभी मैं देख रही थी। तो इसमें एक जगह ये आया है कि लॉर्ड चैतन्य टुक संन्यास एट द एज ऑफ 24 एंड हिज डिपेंडेंट्स, योर वाइफ एज वेल एज ओल्ड मदर हैड नो वन एल्स टू लुक आफ्टर देम एट फॉर हायर cause he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. जिया जी, एक मुझे थोड़ा सा ये लगता है, जब जो चैतन्य महाप्रभु जी थे उनकी हायर स्टेज तो रही होगी तभी उन्होंने संन्यास लिया होगा। लेकिन जिया जी, जैसे उनकी मदर थी, उनकी वाइफ थी जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, है ना। तो फिर हम्म। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इन्होंने संन्यास ले लिया तो इन लोगों का फिर काम कैसे चलता होगा। क्योंकि उस समय में तो फीमेल्स इतनी इंडिपेंडेंट भी नहीं थी कि सारा अपने आप अपना खर्च उठा पाए, अपनी चीजों को कर पाए। तो फिर इनकी मदर की और इनकी वाइफ की क्या थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं रही होगी? अब यहीं पर आ करके ना, ये हमारी जो है देहात्मक बुद्धि एक्ट कर रही है। जी जी जी, इसीलिए मैं। हम लोग ये सोचते हैं जी। कि ये प्रोप्राइटरशिप की हम जो है दूसरे का लालन पालन करते हैं। हम्म। बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। जी। भगवान ही करते हैं हर एक का। अच्छा। हाँ। और उसके उनके उनके संन्यास लेने के बाद उनकी माँ और वाइफ का खाने हम्म, पीने की कोई कमी नहीं हुई हुई है एट ऑल। बल्कि आई अच्छा थिंक बोथ ऑफ देम आउटलिव्ड, क्या नाम है, चैतन्य महाप्रभु माई मेनी इयर्स। अच्छा। ये हाँ मेरे मन में क्वेश्चन आया था नहीं जी नहीं नहीं, जी। क्वेश्चन नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन। हाँ, यही जी हमारा सबसे बड़ा इल्यूजन है। जी। और ये केवल उनके लिए नहीं है। ये हम्म। अब ये खाली तुम नहीं सफर कर रही हो, मैं भी सफर कर रहा हूँ इस चीज से। जी। ये उनका उनके लिए ही नहीं खाली इल्यूजन है, आज की डेट में भी हमारा यही इल्यूजन है कि हाय हाँ मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, हाँ। है मैं कैसे कर्म है, मेरा काम कैसे चलेगा। अगर ये चला, इसी चक्कर में तो आदमी ये प्रोप्राइटरशिप के चक्कर में ही तो पूरा माया में फंसा रहता है। हालांकि हम्म जो चैतन्य महाप्रभु ने ये बिल्कुल ही कर्म है, वो उन्होंने मना किया है संन्यास लेने के लिए, बहुत हम्म। बहुत ही स्ट्रिक्ट टर्म्स में लोगों को। और उनके जितने भी मोस्टली जो उनके क्लोज एसोसिएट्स थे सारे गृहस्थ थे। ओके। उनको लेना इसलिए पड़ा हम्म क्योंकि क्या नाम है, उस टाइम में 500 600 साल पहले हम्म।
लोग जो है ना, मतलब सन्यासियों को बहुत सीरियसली लेते थे, उनकी हम्म। बातों को। जैसे अब ये चला रहे थे, क्या नाम है, संकीर्तन मूवमेंट, क्या नाम कि भाई आप लोग ये चैंटिंग करो, हम्म। पब्लिक। अच्छा, हम्म। वो लोग सीरियसली, मतलब उनके हिसाब से, हालांकि वो काफी चल रहा था, लेकिन उनको क्रम है। और ये तरह तरह के सन्यासी भी लोग अपनी अपनी मायावाद फैला रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो ही वॉज नॉट एबल टू सी कि कैसे लोग डिलीवर हो पाएंगे, मतलब वो अच्छा। कैसे इस, ये जो है, ये लाइफ आफ्टर लाइफ दे आर इस नरक कुंड में फंसे हुए हैं माया के। तो ओके। उनको इसलिए लेना पड़ा, ही हैड हम्म। टू टेक इट। ओके। बल्कि क्या नाम है, उनके जितने भी क्लोज एसोसिएट्स थे, दे नेवर वांटेड हिम टू टेक संन्यास, एंड ही हिमसेल्फ हैज ऑलवेज बीन, क्या नाम है, उसके बाद में भी वो अपोज रहे संन्यास के। अच्छा। लेकिन लेकिन संन्यास लेने का उनका रीजन जो है वो, ये भी इससे भी ऊपर किताब है चैतन्य चरितमृता, है ना। हम्म। तो चैतन्य चरितमृता में काफी डिटेल में बताया हुआ है इस एस्पेक्ट को, कि उन्होंने संन्यास क्यों लिया। ये तुम्हारा यहीं पर आकर के ना आदमी, हम लोग जो है ना, मतलब ये स्टार्ट वरिंग फॉर आवर नेक्स्ट किन, और हम्म। ये मौत तक जाता है, ये मौत तक जाता है। यही हमको दोबारा इस वर्ल्ड में लाने के लिए मजबूर करता है कि ओके। मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी मेरी लड़की का क्या होगा, मेरे हाँ। लड़के का क्या होगा, उनका क्रम कैसे काम चलेगा, लाइक हम्म। दैट। वो तो अच्छा। मतलब अब उन्होंने तो संन्यास लिया फॉर द जनरल गुड, यू सी। हम्म। दैट इज व्हाई ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज द सुप्रीम रिनंसिएटर, इसी को हम्म। बारे में बोलते हैं, है हम्म। ना। जहां तक जी मुझे तो जो भी है, वैसे वरुण से भी ये सवाल कर सकती हो तुम। जी जी। अब ये आगे जो है ना, इसमें हाँ, भागवतम में, ये जी काफी लंबे टाइम तक जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं ऐसे ही देख रहा था, आई वॉज 15-20 मिनट पहले उठ के जी। मैं देख रहा था, ये लंबा चौड़ा, मतलब अभी ड्राई फिलोसफी है, इन द सेंस क्या नाम है, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम्म। क्या नाम है, क्रिएशन वगैरह के बारे में है, जी। क्रिएशन। और तो ये जो है ना, थोड़ा सा हम लोग को अपना इंटरेस्ट सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि ओके। ये कथा फॉर्म में नहीं है, हाँ, समझ गया आपकी बात। है ना, जो कथा फॉर्म में नहीं है, मतलब ये, मोनोटोनस है। हाँ, ये जो है ना, ये दिस इज अ साइंस जी। विच इज बीइंग टोल्ड। तो हाँ। अब हम लोग को थोड़ा सा क्या नाम है, मतलब विल हैव टू हैव पेशेंस। एक तो ओके। तरीका ये है कि हम लोग जल्दी जल्दी करके निकल जाएं, है ना। हाँ। और हाँ। दूसरा तरीका ये है कि वी रिटेन, क्योंकि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा जल्दी करके अगर हम खत्म भी कर लेंगे, उससे क्या हम्म। होने वाला नहीं है नहीं ना। नहीं। मैं जी। सोच रहा था अभी इसी बात को, हाँ, ठीक। है ना। जी तो लेट अस स्टार्ट, क्या नाम है, एंड सी हाउ इट गोज, है ना। और ठीक। भगवत गीता की तो यार बात ही अलग है, वो तो अगर तुम चाहो तो एक और दिन हम जो है ना, जी। एक्सक्लूसिवली भगवत गीता के लिए, भाई शाम को तो हम पढ़ते ही हैं, हाँ हाँ हाँ। जरा हम वरुण से भी पूछ लेंगे कि क्या हाँ करना चाहिए, क्योंकि भाई अब हाँ हम तीन जने ही हैं। हाँ। तो शाम को क्या एक दिन, भाई और कोई स्लॉट तो है नहीं तुम लोगों के पास, मतलब ये इतना ही कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। इट इज ए हेल्प टू मी, क्योंकि अकेले पढ़ने में तो फिर वो नहीं, आदमी स्किम, इसकी सबकी हेल्प है। है ना। तो क्या है कि क्या नाम है, हम एक दिन और भगवत गीता पे डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा आइडिया बहुत सही है, हम्म। क्योंकि भगवान के वो इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली हाउ टू लीड लाइफ, हम्म। समझे आप। जीजा जी, मेरा अंदर से मन ये कह रहा है कि जब हाँ हम भगवत गीता के ये इंस्ट्रक्शंस और कायदे से फॉलो कर लेंगे, तो जो हाँ श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, इसको और हाँ। इंटी से समझ पाएंगे। जब हम अब- भगवत गीता की चीजों को, जिया जी, जो गॉड हाँ, हमें बता रहे हैं, जब इनको हम फॉलो करना शुरू कर देंगे समझ करके, तो श्रीमद् भागवतम को और डीपली समझ पाएंगे। ये भी है सही, क्योंकि जी अब सीक्वेंस तो यही है। अब हम जी। लोगों ने तो एक बार पढ़ ली है भगवत गीता, और जैसे उसके बाद, यदि अगर आपके पास टाइम की कमी ना हो, हाँ, तो हम लोग जो शाम को पढ़ते हैं उसमें 15 मिनट्स और ऐड कर लें, और उसमें थोड़ा भगवत गीता, आदि थोड़ा सा मैं भगवत तुम्हें गीता। सच बता देता हूँ, क्या नाम है, कि क्या है ना, मैं शाम को जाता हूँ वॉक करने। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी शाम को वॉक करके वैसे तो मैं आ जाता हूँ 7 बजे तक,
और हाँ। फिर 7 बजे क्योंकि थोड़ा पसीना वगैरह हो जाता है ना, तो आई आई चेंज इनटू क्या नाम है दिस थिंग, एंड आई ट्राई टू टेक फूड बिफोर क्या नाम है क्लास स्टार्ट्स। ओके ओके। अच्छा, अब क्या है, अगर सपोज करो हम, और तभी तुमने देखा होगा कि हम जल्द, आई एम क्विकली ट्राइंग टू क्या नाम है क्लोज इट, जी। मतलब कि जितना भी जल्दी है क्या नाम है, क्योंकि जैसे कल नहीं हो पाया, कभी आगे चल के तो गर्मी बहुत भयंकर पड़ेगी, जी। है ना। तो शाम को रात के 8 बजे तक बहुत गर्मी रहेगी, तो देखेंगे हाउ इट गोज। अच्छा, ये वाला जो है ना 15 मिनट बढ़ाने में क्या है ना, हम्म। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इतना हम लोग इसको इसको इतना लंबे सेशंस को ले पाएंगे क्या, क्योंकि अभी भी हमारा पहुंच जाता है वैसे 50, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास। नहीं जी जी, लंबे का क्या मतलब है? लंबे से क्या मतलब है? लंबे का क्या मतलब है कि 1 घंटा 15 मिनट हो गया ना, 60 10 70 75 मिनट का। हम्म। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है, और फिर एकाएक ना भागवतम से भगवत गीता पे स्विच करने में मेरे को वो ज्यादा ठीक लगता है। अभी देखो हम भगवत गीता पे जी। सैटरडे, हम्म फ्राइडे सैटरडे दे रहे हैं, और हम्म वेडनेस दे रहे हैं, 3 दिन दे रहे हैं, ठीक है हम्म ना। हम्म, और हम्म, 4 दिन हम लोग जो है ना शाम को भागवतम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जी जी। अच्छा, ये तुम्हारा आइडिया बहुत ठीक है कि हम क्या नाम है ये भगवत गीता को, एक फायदा तो ये है कि ये इम्पोर्टेंट श्लोकों को करने पे क्या होगा कि तुम यू विल लर्न द जिस्ट ऑफ भगवान क्या कह रहे हैं ऑफ हम्म एंटायर भगवत गीता। हम्म भाई देखो ना, आप जो है ना इम्पोर्टेंट श्लोकों को आप टेकअप करते रहोगे, तो अब जैसे चैप्टर 1 के खत्म हो गए, चैप्टर 2 के भी काफी आगे, हाँ, मतलब हम लोग आ गए हैं। तो इस तरह से हम अभी विद इन 2-3 मंथ्स हम पूरी भगवत गीता के इंपॉर्टेंट श्लोक तो कर लेंगे, कर ठीक लेंगे है हाँ। है ना। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे को भगवत गीता की बीरिंग हो जाएगी, हम्म राइट। हम्म और फिर तुम कह रही हो कि इससे ये अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी, हम्म। तो ऐसा वो मुझे चीज लगता है जी। है। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब आई हम्म एम रेडी टू करे मैं गो अलोंग विद दैट, क्योंकि हम्म, मेरे को भी। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि एक और दिन बढ़ा लें पूरा का पूरा। ठीक है। भाई जैसे हम ऐसा करें ना, फिर हम्म अभी हम वेडनेसडे को करते हैं, हम्म सैटरडे सैटरडे का नाम है हम भगवत गीता पढ़ते हैं इंग्लिश वाली। या तो अब इंग्लिश वाली को हम डिसकंटिन्यू कर दें, या फिर मंडे को हम इंग्लिश वाली भी चलने देते हैं। जी जी जी। और मतलब क्या नाम है, क्योंकि वो फिर अच्छा ही है। तो फिर हम मंडे को जो भगवत भागवतम पढ़ने के बजाय शाम को हम हम्म, भगवत गीता के इंपॉर्टेंट श्लोक करें। ठीक 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 जी जी। तो वी विल डिस्कस इट, वरुण से है। भी बात करेंगे, है ना। हाँ, बस कोई बात कर लीजिए। ठीक है ना, फिर जी जी। देन वी विल स्टार्ट डूइंग दैट। ओके ओके जी जी। क्योंकि और कोई तो मुझे नहीं लगता कि कर्म है, मतलब कल भी मैंने कोशिश किया था कि भाई इंपॉर्टेंट श्लोक तो लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए। जी जी बट जी वो तो इट इज ऑल राइट, इट इज ऑल राइट, वो तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, है जी ना। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। तो अब क्या नाम है, 15वां पढ़ना है ना। हाँ नहीं जी जी, थ्री हाँ, पॉइंट फाइव पॉइंट सिक्सटीन था। आई सी। हाँ 15 हो चुका है। हाँ जी जी, 15 मुझे लग रहा हो गया है। देखिए 15 में क्या था जी जी। हाँ, देखते हैं, एक मिनट रुकिए। ये जी मैं जहां तक पढ़ लेती हूँ उसके आगे का ही एड्रेस स्टोर करती हूँ एक्चुअली। ये वाला नहीं हुआ है 15 में, क्योंकि मैं भी नोट करता हूँ। कर मैं लेते हैं। मैं बुक पे भी नोट करता हूँ। ठीक है ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, एक और हो जाएगा। एक बार और रिपीट हो जाएगा उसमें, अच्छी बात हाँ है। हाँ हाँ, मैं पढ़ता हूँ, चलो अभी आज का ठीक तुम्हारा ठीक है ना। जी। टेक्स्ट 15।
तदस्य कौशारव शर्म धातु हरि कथामेव कथासु सारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्थ बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हम्म, एक मिनट जी मेरा, जी आप 15। कंटिन्यू कर लीजिए, मेरे में ये भी खुल नहीं रहा 15 वाला। ओके ओके 15 कोई बात नहीं, तुम 16 पे ही रहो फिर। जी जी ठीक ओ है। मैत्रेय, O friend of the distressed, the glories of the Supreme Lord can alone do good for people all over the world. Therefore, just as bees collect honey from flowers, kindly describe the essence of all topics, the topics of the Lord. अब यहाँ पे मैत्रेय जी ने अपना क्वेश्चंस को बहुत मतलब वाइड करते जा रहे हैं। हम्म। अब देखो ना, बढ़ा दिया उन्होंने जी। स्कोप बहुत हम्म। बहुत काफी। Kindly describe the essence of all topics, the topics of the Lord. हम्म। तो काफी बड़ा, तभी मैं कह रहा हूं ना कि आगे चल के नहीं we नहीं, will have to बिल्कुल keep our patience. जी। Purport: there are many topics for different persons in different modes of material nature, but the essential topics are those in relationship with the Supreme Lord. Unfortunately, materially affected conditioned souls are all more or less averse to topics of Supreme Lord because some of them do not believe in the existence of God, हम्म। and some of them believe only in the impersonal feature of the Lord. हम्म। In both cases, there is nothing for them to say of God. हम्म। Both the non believers and impersonalists deny the essence of all topics. हम्म। Therefore, they engage in the topics of relativity in various ways, either in sense gratification or mental speculation. For pure devotees like Vidur, the topics of both the mundaners and the mental speculators are useless in all respects. हम्म। Thus, Vidura requested Maitreya to talk of the essence only, the talk of Krishna and nothing else. ये बड़ा हम्म। इंपॉर्टेंट ये है, ये पूरी की पूरी जो बात है उन्होंने बिल्कुल ढंग से एक्सप्लेन कर दी है हम्म। कि ये जो 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 डिवोटी मतलब दो तरह के लोग हैं। एक तो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, वो तो हम्म। खाली वो उल्टी सीधी किताबें पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, नेट सर्फिंग कर रहे हैं, उनका तो कोई वो है नहीं। उनका तो हम्म। भगवान, वो डिनायर्स हैं कि भगवान हम्म। से क्या है कर्म है, मतलब दे आर टोटली इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन। हम्म। दूसरे इम्पर्सनलिस्ट हैं जो कि भगवान के बारे में अपने मन गढ़ंत जो है अपने तरीके से वो भी भगवान को डिनाई करते हैं कि हम तो ब्रह्मन में जाके लीन हो जाएंगे और भगवान तो वॉइड है एंड दिस एंड दैट। ये जो केवल जो डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हैं वो क्या नाम है, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। हम्म। वो जानना इसलिए भी चाहते हैं कि देखो ना आप, ये वाला जो सारा का सारा एपिसोड हो रहा है हम्म। ये भगवत गीता के संदेश के बाद हो रहा है। हम्म। अच्छा आप देखो, भगवान ने भगवत गीता में दो तीन जगह पे कहा है कि कृष्ण का तो बोधयंतः परस्परम, जो भगवान के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जैसे तुम भी अब यू हैव गॉट एन इनसाइट कि यार भगवत गीता को पहले समझा जाए। हम्म। भगवत गीता जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट, जी जी क्योंकि फिर उसको जब समझेंगे तब तब आपको ये नहीं लगेगा यार कि क्या नाम है ये इतना लंबा चौड़ा हम क्यों समझ रहे हैं, हम्म। है ना। ये मेरे को बात ठीक लगी है। जी। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा क्लियर कर दिया है उन्होंने हाँ कि कर्म है ये जो है, क्यों वो अपनी इंक्वायरी को वाइडर कर रहे हैं, है बिल्कुल। ना। जी। क्योंकि वो सारा जानना चाहते हैं, ही इज वेरी क्यूरियस हम्म। अबाउट द personality of Godhead, not about any other. He is not a speculator. He wants to learn the facts from about the Supreme Lord, how He creates this world, how He हम्म। dissolves this world, how what happens का नाम है, मतलब ये सब चीजें वो समझना चाहते हैं भगवान के बारे में। हाँ। टेक्स्ट 16। हम्म। स विश्व जन्म स्थित संयमार्थे कृतावतारा प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्य कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तय तानि मह्यम। जी। सा सः विश्व विश्व जन जन्म स्थिति स्थित संयमार्थे संयमार्थे कृता कृतावतार जगहि प्रगृहीत शक्ति
चकार चकार कर्माणि यति पुरुषाणि शान यानीश्वर कीर्त्य कीर्तय तानि तान। मह्यम. हम्म, Kindly chant, kindly chant all those superhuman transcendental activities of the Supreme Controller, the personality of Godhead, who accepted incarnation fully equipped with all potency of the full manifestation and, and maintenance of the cosmic creation. हम्म, Vidur was undoubtedly very eager to hear about the Lord Krishna in particular, but he was overwhelmed because Lord Krishna had just passed away from the visible world. He therefore wanted to hear about him in his Purush incarnation, which he manifests with full potencies for the creation and maintenance of cosmic world. The activities of the Purush incarnations are but an extension of the activities of the Lord. This hint was given by Vidur to Maitreya because Maitreya could not decide which part of the activities of the Lord Krishna should be chanted. हम्म, बताइए, वर्ड कृष्ण कथा को चैंटिंग बोल रहे हैं, चैंटेड. जो कृष्ण कथा सुनना चाह रहे हैं ना मैत्रेय ऋषि से, कि हम्म, मैत्रेय ऋषि अब चैंटिंग करेंगे, मतलब वो कथा भगवान का जप ही है, जो हम हम्म, लोग भी कर रहे हैं, हम्म, ऐसा लगता है ना. जी जी और ये जो यहाँ पे पुरुष अवतार के बारे में बता रहे हैं, ये पुरुष अवतार के बारे में समझना बहुत जरूर, मतलब उनको बहुत अच्छा हम्म, लगता है उन्हें कि बहुत अच्छा लगेगा, है हम्म, ना. जी इसीलिए ये कर रहे हैं. टेक्स्ट 17. जी श्री शुक उवाच स एवं भगवान पृष्टः क्षत्रा कौशारवो मुनि पुंसाम निःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयन्. श्री शुक उवाच सा एवं स भगवान एवं भगवान पृष्टः पृष्ठ क्षत्रा कौशारवो मुनि पुंसाम पुंसाम निःश्रेयसार्थेन तमाह तमाह बहुमानयन्. Shukdev Goswami said, the great sage Maitreya Muni, after honoring Vidura very greatly, began to speak at Vidura's request for the greatest welfare of all the people. Purport: the great sage Maitreya Muni is described here as Bhagwan because he surpassed all ordinary human beings in, in learning and experience. Thus, his selection of the greatest welfare service for the world is considered authoritative. The all inclusive welfare service of the entire human society is devotional service to the Lord. And as requested by Vidura, the sage described the same very appropriately. अब देखो ना यार, इतने बड़े बड़े आचार्य सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अब वो जो नरेशन करेंगे दैट इज फॉर द ग्रेटेस्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल. देन बिल्कुल जस्ट थिंक ऑफ कि व्यासदेव जी ने कितनी बड़ी कृपा की है इस ग्रंथ को लिख करके. प्रभुपाद ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया है फॉर आवर वेलफेयर एंड यूज. अब हम ना करें ये तो हमारा मिसफॉर्च्यून ही है ना जी. अगर हम इसको ना पढ़ें और ना समझें, क्योंकि मंडेन एक्टिविटीज का तो कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार है, उनका कोई पर्पज है ही नहीं है. मेरे को तो बिल्कुल क्लैरिटी है एकदम आ गई है, अब आ गई जी है ना. जी. टेक्स्ट 18 मैत्रेय वो आज, अब मैत्रेय जी ने बोलना शुरू किया है. देखो क्या कहते हैं. साधु पृष्ठम त्वया साधु लोकान गृहणता कीर्ति वित्तन्वता लोके आत्मनोदशोजात्मनः. मैत्रेय उवाच साधु पुष्टं त्वया त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोदशोजात्मनः. Sri Maitreya said, O Vidur, all glory unto you. You have inquired from me of the greatest of all goodness, and thus you have shown your mercy both to the world and to me, because your mind is always absorbed in thoughts of transcendence. अब ये जब अगर मैत्रेय जी कह रहे हैं कि फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल है, तो फिर हमको फिर इसमें
वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों कह रहे हैं, है ना। नहीं, ये कोई डाउट है ही नहीं। हाँ, तो वही जो है ना, मतलब आपको, हाँ, purport. Bantreya Muni, who was experienced in the science of transcendence, could understand that Vidura's mind was fully absorbed in transcendence. भगवान के बारे में ही सोच रहे थे वो. हम्म Adhokshaja means that which transcends the limit of sense perception or sensuous experience. The Lord is transcendental to our sense experience, but he reveals himself to the sincere devotees. Because Vidur was always absorbed in thought of the Lord, Maitreya could estimate Vidura's transcendental value. He appreciated the valuable inquiries of Vidura and thus thanked him with great honor. हम्म है ना, ये बात बड़ी अच्छी है. हम्म, टेक्स्ट 19. जी नेत्र चित्रम त्वय शतबादार वीर्यजे गृहीतोऽनन्य भावेन यतत्वया हरि हरि हरिरीश्वरः. जी चित्रम नैतचित्रम त्वयि शत्र बादरायण भाद्रण बीजे वीर्यजे गृहीत गृहीतो गृहीतो नयन नन्य भावेन भावेन यत्तत्वा यत्त्व हरिहरीश्वरः. हरिश्वरः. O Vidur, it is not at all wonderful that you have so accepted the Lord without deviation of thought, for you are born from the semen of Vyasdev. है ना, हम्म ये यहाँ पे कह रहे हैं, मतलब एक तरह हम्म से हम लोगों को भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी कर्म है ना, आप हम्म जो एक्सेप्ट द लॉर्ड विदाउट डेविएशन ऑफ थॉट, है ना. हम्म Purport. The value of great parentage and noble birth is evaluated here in connection with the birth of Vidura. हम्म The culture of a human being begins when the father invests his semen in the womb of mother. हम्म According to his status of work, a living entity is placed in a particular father's semen, हम्म and because Vidur was not an ordinary living entity, he was given the chance to be born from the semen of Vyas. हम्म The birth of a human being is a great science, and therefore reformation of the act of impregnation according to the Vedic culture called Garbhadana Sanskar is very important for the generating good population. The हम्म, problem is not to check the growth of the population but to generate good population on the level of Vidur, Vyas and Maitreya. There बिल्कुल. is no need to check the growth of population if the children are born as human beings with all precautions regarding their birth. So-called birth control is not only vicious but also useless. हम्म अब एक चीज ये है कि देख लो कि आप लोग, हम लोग की भी जो बर्थ जो है जिस फैमिली में भी हुई है, बिल्कुल. ये एक्सीडेंट नहीं है, ना ना ना. बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं है. वो हमको भगवान ने, हमारे जैसे विदुर जी के साथ हुआ ना, मतलब उनको ऐसा, ऐसे फादर और मदर मिले हैं हम्म क्योंकि उनके मतलब वो हैं, मतलब उनकी प्रीवियस बर्थ में ही इज ए महाजन के नाम है, तो उनको ये मिला है. ऐसे ही हम लोगों का भी, वी हैव डन सम थिंग्स बिकॉज ऑफ विच वी हैव गॉट दिस पेरेंटेज. हाँ है ना, बिल्कुल. चाहे जी तुम्हारा हो चाहे हमारा हो, बिल्कुल जो जी. सबको, एवरीवन एवरीवन, है ना, जी वो ये जो कोई है. मैं पढ़ लूं. हाँ पढ़ो, नहीं मैं पढ़ सकता हूँ. अच्छा हाँ मैं पढ़िए. पढ़ सकता हूँ. हाँ, टेक्स्ट 20. मांडव्य शापात भगवान प्रजाम संयमनो यम भ्रातुः क्षेत्रे भुजिष्यायाम जातः सत्यवती सुतात. हम्म मांड मांडव्य शापात चापा भगवान भगवान प्रजा संयमनो यम भातु भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायाम जातः सत्यवती. सत्यवती सुतात. हम्म I know that you are now Vidura due to the cursing of Mandavya Muni, and that formerly you were King Yamraj, हम्म the great controller of living entities after their death. हम्म You were begotten by the son of Satyavati Vyasadev
in the kept wife of his brother. ठीक है ना। इनका जो बता रहे हैं कि यमराज थे पुराने जन्म में, मांडव ऋषि का कोई श्राप मिला था इनको, और जिसकी वजह से इनका जन्म अब इस जन्म में विदुर बने हैं ये, है ना, है ना। ये भी यमराज। और एक चीज और भी है कि यमराज इज द कंट्रोलर ऑफ अस आफ्टर डेथ, ये भी यहाँ बता रहे हैं बिल्कुल। डायरेक्ट मैत्रेय ऋषि। और ये भी एक चीज ये भी कि मतलब ये जो मतलब बता रहे हैं, इनको सब प्रीवियस बर्थ लोगों के पता है। हाँ बिल्कुल कर्म है वो, ये जो है ना, पता है इनको, इनको पता है। वो बता रहे हैं, जी। उनको बता रहे हैं, विदुर जी को बता रहे हैं कि तुम क्या थे तुम पुराने जन्म में। हम्म, बिल्कुल सही कह रही हो, यस वेरी मच। जी। Purport: Mandavya Muni was a great sage, हम्म, SB 1.13.1, and Vidur was formerly the controller Yamraj, who हम्म, takes charge of the living entities after death. हम्म, Birth, maintenance, and death are three conditional state of the living entities who हम्म, are within the material world. As the appointed controller after death, Yamraj once tried Mandeva Muni for his childhood profligacy and ordered him to be pierced with a lance. Oh हम्म, ho! Mandavya, being angry at Yamraj for awarding him undue punishment, cursed him to become a Shudra, member हम्म, of the less intelligent laborer class. हम्म, Thus Yamraj, to birth in the womb of the kept wife of Vichitra Virya, from the semen of Vichitra Vir's brother Vyasdev. अच्छा। Vyasadev is the son of Satyavati by great king Shantanu. नहीं, शांतनु नहीं लिखा है, पराशर लिखा है। शांतनु लिखा है यहाँ पे, ये मेरा भी लिखा है, व्यासदेव इज द सन। अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक है, सॉरी ये। हाँ। है ना। ये व्यास। ऐसा ही है, देखो शांतनु और सत्यवती, सत्यवती जो थी मतलब मछुआरे की लड़की थी, उनके उनके अच्छा हाँ, उसमें याद आ गया मुझे। याद आ गया ना पूरा। तो उनके बच्चे हैं, और विचित्र वीर ये जो है वो भी शांतनु का लड़का है ना। ओके। वो जो है क्या नाम है, वो जो है वो लड़का जो नौ है, सती बाय द हाँ है ना। ग्रेट पराक्षर। हाँ। तो जी जी, समझ आ गया। है ना, द जी। शांतनु, द द फादर ऑफ भीष्मदेव। हम्म, दिस मिस्टीरियस हिस्ट्री ऑफ विदुर वाज नोन टू मैत्रेय, देख रही हो, है ना, हम्म, जो तुम कह रही हो, मैत्रेय हाँ। मुनि, बिकॉज ही हैपेंड टू बी ए कंटेम्पररी फ्रेंड ऑफ व्यासदेव्स, in हम्म, spite of Vidur's birth from the womb of a kept wife, because highest talent of becoming a great devotee of Lord, because he inherited the हम्म, highest talent of becoming great devotee of the Lord. To take birth in such a great family is understood to be an advantage for attaining devotional life. हम्म, Vidur was given this chance due to his previous greatness. हम्म, ये बात है क्या नाम है कि भाई अब हम लोग भी जो जिस जर्नी पे हैं तो उसको जारी रखें, है ना। प्रीवियस बिल्कुल। बर्थ में हमने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, अदरवाइज हम्म, इतना बड़ा इसको पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलता। हाँ जी। सारी उम्र तो निकल गई हमारी, क्या नाम है, जी इसी सब कामों में, है ना। जी। तो टेक्स्ट 21, हम्म, भवान भगवतो नित्यम सम्मतः सानुगस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मशिद भगवान व्रजन। जी। भवान भवान भगवान भगवतो नित्यम सम्मतः सम्मतः सानुगस्य यस्य यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिश्य साधिक द भगवान भगवान व्रजन। सजन। Your good self is one of the eternal associates of the Supreme Personality of Godhead, for whose sake the Lord, while going back to his abode, left instructions with me. I बताइए। see. हाँ, इसका मतलब यही, भगवान सबका ध्यान रखते हैं, जो जिस स्टेज तक पहुंच चुका है। बिल्कुल यार, ये तो अरे भगवान तो आपके हृदय में बैठे हुए हैं ना भाई, वो तो है ना, तो हम अवेयर नहीं है बस। हम्म, परपोर्ट: यमराज, द ग्रेट कंट्रोलर of life after death, decides the living entities' destinies in their next lives. हम्म, He is surely among the most confidential representative of the Lord. हम्म, Such confidential posts are offered to the great devotees of the Lord
who are as good as his eternal associates in the spiritual sky. And because Vidur happened to be among them, the Lord, while returning to Vaikunt, left instructions for Vidur uh, with Maitreya Muni. Generally, the eternal associates of the Lord in the spiritual sky do not come to the material world. Sometimes they come, however, by the order of the Lord, not to hold any administrative post, but to associate with the Lord in person or to propagate the message of the God in human society. Such empowered representatives are called Sakya Vesh Avatar, Sakya Vesh Avatars, or incarnation invested with the transcendental power of attorney. है ना। तो ये लोग बड़े मुश्किल से आते हैं, क्रम में आते हैं, भगवान उनको ऑर्डर करते हैं, भाई जाओ, तो उनको एक स्पेसिफिक रोल दिया जाता है। विदुर भी उसी कैटेगरी में है। जी। टेक्स्ट 22 अथ ते भगवल लीला योग मायोरु बृहमता विश्व स्थित विद्व भवान्तार्थ वर्णयाम्यनु पूर्वशः। जी। अथ ते भगवल लीला योग मायोरु बृहमिता विश्व स्थित्य युद्ध भावनार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः। I shall therefore describe to you the pastimes by which the personality of God extends its transcendental potency for creation, maintenance, and dissolution of cosmic world as they occur one after another. अब ये काफी पीछे चले गए हम ओरिजिनल सवाल से। अब वो क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनाइलेशन के बारे में बताएंगे। अब समझ रहे हैं ना? जी। The omnipotent Lord, by his different energies, can perform anything and everything he likes. The creation of cosmic world is done by his योग माया एनर्जी, है ना जी। ये जो है उनकी योग माया एनर्जी जो है एक्सटर्नल पोटेंशियल। हाँ पढ़ो, चलो टेक्स्ट 23 जी। भगवानेक आसेद मग्र आत्मा तुमाना नाम विभु आत्मेच्छा नु गतावात्मा नाना नाना मृत्यु पलक्षणा। भगवानेक आसेद मग्र आत्मन आत्मनाम विभु आत्मेच्छा नुगता अनुगताव आत्मा नाना मृत्यु पलक्षणा। The personality of Godhead, the master of all living entities, existed prior to the creation as one without a second. It is by his will only that creation is made possible, and again everything merged in him. This supreme self is symptomized by different names. Purport. The great sage here begins to explain the purpose of the four original verses of the Srimad Bhagavatam. All who have no access to Srimad Bhagavatam, the followers of Mayavad impersonalist school sometimes screw out an imaginary explanation for the original four verses. But we must accept the actual explanation given herein by Maitreya Muni because he, along with Uddhav, personally heard it directly from the Lord. The first line of the original four verses runs Aham Ivasam Ivagre. The word Aham is misinterpreted by the Mayavad school into meaning which no one but the interpreter can understand. Here Aham is explained as the supreme personality of Godhead, not the individual living entity. Before the creation, there was only the personality of Godhead. There was no Purush incarnation and certainly no living entities, nor was there the material energy by which the manifested creation is effected. The Purush incarnation and all the different energies of the Supreme Lord were merged in him only. The personality of Godhead is described herein as the master of all other living entities. He is like the sun disk, and the living entities are like the
molecules of the sun's rays. This existence of the Lord before the creation is confirmed by the Stutis. Vasudevo va idam agr आसित न ब्रह्मा न च सांकरः संकरः इको वै नारायणन आसिन न ब्रह्मा ने सा नाह because everything that be is an emanation from the personality of Godhead. He always existed alone without a second. He can so exist because he is all perfect and omnipotent. Everything other than him, including his plenary expansion, the Vishnu Tattva, is his part and parcel. Before the creation, there was no uh, करण न व्यासई or Garbhadakshayi or Krishnodakshai Vishnu, nor was there Brahma or Sankar. The Vishnu plenary expansion and the living entities beginning from Brahma are separated part and parcel. Although the spiritual existence was there with the Lord, the material existence was dormant in him. By his will only is the material manifestation done and undone. The diversity of the Vaikuntha Lok is one with the Lord, just as the diversity of soldiers is one with and the same as the king. As explained in Bhagavad Gita 9.7, the material creation takes place at intervals by the will of the Lord, and in the periods between dissolution and creation, the living entities and the material energy remain dormant in ये him. बड़े ये लास्ट वाली सेंटेंस जो है ना, ये एक बड़ा क्रक्स ऑफ द मैटर है ये Hmm. लास्ट सेंटेंस. The material creation takes place at intervals by the will of the Lord, and in the periods between dissolution and creation, the living entities and the material energy remain dormant in him. मतलब हम लोग भी along with माया, along with Hmm. the प्रकृति also remain dormant in him. Hmm. वो जब भगवान चाहते हैं तब प्रकृति को लगाते हैं क्रिएशन में. जी. हम्म. हाँ. सा वा ऐश तदा दृष्टा ना पश्यत दृश्य मेघराट मेने संत मिवात्मनम सुप्त शक्तिर सुप्त द्रक. सवा एष तदा दृष्टा नापश्यद दृश्यमे कराट मेने संत मिवात्मनम सुप्त शक्तिर सुप्त द्रक. जी. Translation. The Lord, the undisputed proprietor of everything, was the only seer. The cosmic manifestation was not present at that time, and thus he felt imperfect without his plenary and separated parts and parcels. The material energy was dormant, whereas the internal potency was manifested. The Lord is the supreme seer because only by his glance did the material energy become active for cosmic manifestation. At that time, the seer was there, but the external energy over which the glance of the Lord is cast was not present. He felt somewhat insufficient, like a husband feeling lonely in the absence of his wife. This ये is भी a सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. this is a poetic simile. The Lord wanted to create the cosmic manifestation to give another chance to the conditioned soul who were dormant in forgetfulness. The cosmic manifestation gives the conditioned soul a chance to go back home, back to Godhead, and that is its main purpose. The Lord is so kind that in the absence of such a manifestation, he feels something wanting, and thus the creation takes place. Although the creation of the internal potency was manifested, the other potency appeared to be sleeping, and the Lord wanted to awaken her to activity, just as a husband wants to awaken his wife from the sleeping state for enjoyment. It is the compassion of the Lord for the sleeping energy that he wants to see her awaken for enjoyment like the other wives who are awake. The whole process is to enliven the sleeping conditioned soul of the real life of spiritual consciousness so that they may thus become as perfect as the ever liberated soul in the Vaikuntha Lokas.
Since the Lord is Satchid Anand Vigrah, he likes every part and parcel of his different potencies to take place in blissful ras, because participation with the Lord in his eternal Ras Leela is the highest living condition, perfect in spiritual bliss and eternal knowledge. ये है भगवान का, तो बता दिया उन्होंने क्यों वो अपने मतलब प्रकृति को दोबारा एक्टिव क्यों करते हैं, हाँ है ना। जी जी। सा वा एतस्य संदृष्टा शक्तिः सद सदात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्मम विभु। सा व एतस्य संदृष्टः शक्ति सद सदात्मिका माया नाम महाभाग्येदम निर्ममे विभु। जी। The Lord is the seer, and the external energy which is seen works as both cause and effect in the cosmic manifestation. O greatly fortunate Vidura, this external energy is known as Maya or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. Support. The material nature known as Maya is both the material and efficient cause of the cosmos. But in the background, the Lord is the consciousness for all activities. As in the individual body, the consciousness is the source of all energies of the body. So the supreme consciousness of the Lord is the source of all energies in the material nature. This is confirmed in Bhagavad Gita 9.10 as follows. माया मायाध यक्सेन प्रकृति ही सूयते सा चराचरम चराचरम हे हेतु नानेन कौन्तेय कौन्तेय जगद जगद विपर्य वर्तते वर्तते throughout all the energies of material nature. There is the hand of the Supreme Lord as the final superintendent. Due to this supreme cause only, the activities of material nature appear planned and systematic, and all things regularly evolve. जी। काल वृत्त्या तु मायायाम गुणमय्या मधो शग्जः पुरुषेणात्म भूतेन वीरमाधत्त वीरवान। काल वृत्त्या तु मायायाम गुणमय्याम अधोक्षजः पुरुषेणात्म आत्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीरवान। जी। The supreme living being in his feature as the transcendental Purush incarnation, who is the Lord's plenary expansion, impregnates the material nature of three modes, and thus by the influence of eternal time, the living entities appear. Purport. The offspring of any living being is born after the father impregnates the mother with semen, and the living entity floating in the semen of the father takes the shape of the mother's form. Similarly, mother material nature cannot produce any living entity from her material element unless and until she is impregnated with living entities by the Lord himself. That is the mystery of the generation of the living entities. This impregnating process is performed by the first Purush incarnation, Karnar दक्षाई विष्णु। अच्छा, Karnar Dakshai Vishnu. Simply by his glance over the material nature, the whole matter is accomplished. We should not understand the process of impregnation by the personality of Godhead in terms of our conception of the sex. The omnipotent Lord can impregnate just by his eyes, and therefore he is called all potent. Each and every part of his transcendental body can perform each and every function of the other parts. This is confirmed in the Brahma Samhita. Angani yasya
साकेलेंद्रिय साकलेन्द्रिय इंद्रिय धीमंती। वृत्तमंती. In Bhagavad Gita 14.2 also the same principle is confirmed. Mama yunir mahad brahma tasmin garbham dadami aham. When the cosmic creation is manifested, the living entities are directly supplied from the Lord. They are never products of material nature. Thus, no scientific advancement of material science can ever produce a living being. That is the whole mystery of the material creation. The living entities are foreign to matter, and thus they cannot be happy unless they are situated in the same spiritual life as the Lord. The mistaken living being out of forgetfulness of the original condition of life, unnecessary waste time trying to become happy in the material world. The whole Vedic process is to remind one of this essential feature of life. The Lord offered the conditioned soul a material body for his so-called enjoyment. But if one does not come to his sense and enters into spiritual consciousness, the Lord again puts him in the unmanifested condition as it existed in the beginning of the creation. The Lord is described here as वीर्यवान। Virvan, or the greatest potent being, because he impregnates material nature with innumerable living entities who are conditioned from time immemorial. यस यस। अब मैं पढ़ता हूँ आगे। जी जी। टेक्स्ट 27। ततो भवन महत्त्व मव यक्तात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्तदेहस्थं विश्वं व्यञ्जस्तमोनुदः। जी। ततो भवन भवन महत्त्वत्वं अव्यक्त्यात् कालात् कालकोदितात् विज्ञानात् विश्वम व्यञ्जस्तमोनुदः। Thereafter, influenced by the interaction of eternal time, the supreme sum total of the matter, called the Mahat Tattva, became manifested. And in this Mahat Tattva, the unalloyed goodness, the Supreme Lord, sowed the seeds of universal manifestation out of his own body. In due course of time, the impregnated material energy was manifested first as the total material ingredients. Everything takes its own time to fructify, and therefore the word Kala Kandita, influenced by time, is used here. The Mahat Tattva is the total consciousness because a portion of it is represented in everyone as the intellect. The Mahat Tattva is directly connected with the supreme consciousness of the Supreme Being, but still it appears as a matter. The Mahat Tattva, the shadow of pure consciousness, is germinating place of all creation. It is pure goodness with slight addition of material mode of passion, and therefore activity is generated from this point. ना महातत्व से ही कर्म है सारा कुछ, फिर अब भगवान क्रिएट कर, पहले महातत्व क्रिएट किया, उससे आगे बढ़ेंगे। जी। टेक्स्ट 28। सो यप्यंश गुण कालात्मा भगवद दृष्टि गोचर आत्मनम व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सृशिक्षया। जी। गुणात्मा भगवद दृष्टि गोचर आत्मनम व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सृशिक्षया। Thereafter, the Mahat Tattva differentiated itself into many different forms as the reservoir of the would-be entities. The Mahat Tattva is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. It is plenary expansion of the personality of Godhead, with full consciousness of creative principles and time for fructification.
हम्म है ना। ये जो है, ये अब बढ़ रहे हैं आगे क्रिएशन में। Purport: the Mahat Tattva is the via medium between pure spirit and material existence. है ना। ओ, between pure spirit and material existence. It is the junction of matter and spirit where from the false ego of the living entity is generated. हम्म All living entities are differentiated parts and parcel of the Supreme Personality of Godhead. Under the pressure of false ego, the conditioned souls, although part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, claim to be the enjoyer of the material nature. This false ego is the binding force of the material existence. ये बात है ना। हम्म The Lord again and again gives a chance to the bewildered conditioned souls to get free from the false ego. ये जो तुमने सन्यास वाली बात की है वो यहाँ पर थोड़ा सा नजर आ रही है, यही पर यही बॉन्डेज है। दिस हम्म फॉल्स ईगो इज द बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस। इसकी वजह से ही तो ये सारी सृष्टि चल रही है हम्म कि आदमी जो है वो अपने बाद में मतलब वो मोड ऑफ पैशन में क्रिएट करता रहता है, हम्म मूड और इग्नोरेंस में, और फिर ये सोचता रहता है कि मैं, मेरे बाद में इनका क्या होगा, मेरे बाद में हाँ, इनका क्या होगा, या मेरा हम्म बुढ़ापे में क्या होगा। है ना। वही इसीलिए वो लगा रहता है, फिर वो निकल नहीं पाता है। द लॉर्ड एंड अगेन गिव्स अ चांस टू द bewildered conditioned souls to get free from the false ego. यही हम्म, false ego, me and mine. हाँ, And that is why the material creation take place at all intervals. He gives the conditioned souls all facilities for rectifying the activities of false ego. But he does not interfere with their small independence at parts and parcels of the Lord. हम्म, उन्होंने वेद भी दे दिए, भागवतम भी क्रिएट कर दिया, भगवत गीता भी दे दी, बट ये नहीं है कि क्या नाम है वो फोर्स करेंगे कि भैया तुम मेरे हम्म, पास आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, हम्म, है ना। जी, टेक्स्ट 29। महत्तत्त्वाद्विकुर्वाणादहन्तस्त्वं व्यजायत कार्य कारण कर्तात्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकास्तजश्च तामश्रेत्यहं त्रिधा। महत् महत् तत्त्ववा तत्वादि कुर्वाण विकुर्वाणाद तत्वम अहम जायत कार्य कार्य कारण कर्तात्मा आत्मा भूतेन्द्रिय भूतेन्द्रिय मनोयमय वैकारिकस्तैजस्यश्च तामस्यश्च त्रिधा। तामस्यत्यहम त्रिधा। महत तत्व और द ग्रेट causal truth transforms into false ego, which is manifested in three phases: cause, effect, and the doer. All such activities are on the mental plane and are based on the material elements, gross sense, and mental speculation. The false ego is represented in three different modes: goodness, passion, and ignorance. The Mahat Tattva, और दोबारा पढ़ रहा हूं, Mahat Tattva or the great causal truth transforms into false ego, which is manifested in three phases: cause, effect, and the doer. All such activities are on the mental plane and are based on the material elements, gross senses, and mental speculation. The false ego is represented in three different modes: goodness, passion, and ignorance. हम्म, A pure living entity is in his original spiritual existence is fully conscious of his constitutional position as an eternal servitor of the Lord. All souls who are situated in such pure consciousness are liberated, and therefore they eternally live in bliss and knowledge in various Vakunt planets in the spiritual sky. When the material creation is manifested, it is not meant for them. The eternally liberated souls are called Nitya Muktas, and they have nothing to do with the material creation. ये बात बिल्कुल सही है। हम्म, The material creation is meant for the rebellious souls who are not prepared to accept subordination under the Supreme Lord. This spirit of false lordship is called false ego.
It is manifested in three modes of material nature, and it exists in the mental speculation only. Those who are in the mode of goodness think that each and every person is God, and thus they laugh at the pure devotees who try to engage in the transcendental loving service of the Lord. Those who are puffed up by the mood of passion try to lord it over the material nature in various ways. Some of them engage in altruistic activities as if they were agents appointed to do good to others by the material speculative plans. यही जो तुम्हारे हम लोग का जो तुम्हारा इल्यूजन है ना हम लोगों का जी। वो वही आ रहा है यहाँ पे हाँ। संन्यास को लेकर के. हम्म। Such men accept the standard way of mundane altruism, but their plans are made on the basis of false ego. This false ego extends to the limit of becoming one with the Lord. इसीलिए प्रभुपाद जो है ना वो छोड़ के चले गए अपने. अभी उनकी लड़की की शादी वगैरह नहीं हुई थी. उन्होंने कहा जी। कि हम तो you see, the जी। last class of egoistic conditioned souls, those in the mode of ignorance, are misguided by identification of gross body with the self. Thus, all their activities are centered around the body only. All these persons are given the chance to play with the false egoistic ideas, but at the same time, the Lord is kind enough to give them a chance to take help from the scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. वही जो मैं कह रहा हूँ. So that they may understand the science of Krishna and thus make their lives successful. The entire material creation, therefore, is meant for the falsely egoistic living entities whoring on the mental plane under the different illusions in the modes of material nature. ये बात है जी। कि तीनों गुणों को समझना और उनको उनसे क्या नाम है उनसे अलर्ट रहना, सावधान रहना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. जी। यही सबसे बड़ा इल्यूजन है कि मैं करता हूँ. करता जो है हम नहीं है भाई, है ना. ना हम करता है ना भोगता है. तो जैसे ही आपका कर्ता का भाव विद भोक्ता को जब मिक्स करोगे तो सकाम कर्म चालू हो जाएगा. और जब सकाम कर्म चालू हो जाएगा तो फिर वो फॉल्स ईगो मैं मेरा चालू हो जाएगा, मैंने हाँ। किया है जी। ना. जी। तो ये वाली बात है. तो आज यही खत्म करते हैं. बिल्कुल। ठीक है ना. फिर जी। शाम को पढ़ेंगे हैं. हाँ। और जी। फिर वी विल डिस्कस इन द इवनिंग है, जैसा कि अबाउट है. हाँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे थैंक यू. हरे.